एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील जाने के लिए उड़ान भरती है और उसको मात्र 18 घंटे लगने थे अपना ये सफ़र पूरा करने में। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस फ्लाइट को अपना ये सफ़र पूरा करने में 35 साल लग गए। और उसके बाद जब उस फ्लाइट ने 35 साल बाद ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड किया तो जो नज़ारा लोगों को सामने आया उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। क्योंकि इस फ्लाइट में जो टोटल 92 लोग थे वो सभी मारे जा चुके थे और वो सभी कंकाल में बदल चुके थे। और तो और इस फ्लाइट को जो पायलट उड़ा रहा था वो भी कंकाल बन चुका था। तो इस घटना से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि ये प्लेन आखिर 35 साल तक कहाँ था, उस प्लेन में सवार 92 लोगों के साथ आखिर क्या हुआ, एक मरे हुए पायलट ने उस प्लेन को कैसे लैंड कराया, क्या इसके पीछे एलियंस का हाथ हो सकता है या फिर भूतों का, क्या ये प्लेन टाइम ट्रैवल में फंस गया था। जानेंगे ये सभी सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 4 सितंबर 1954 को फ्लाइट नंबर 513 जर्मनी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है जिसे ब्राजील पहुंचना था। इस प्लेन में टोटल 92 लोग सवार थे, जिसमें से 88 लोग पैसेंजर्स थे और 4 लोग क्रू मेंबर्स थे। उड़ान के कुछ घंटे बाद अचानक ही प्लेन का संपर्क कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। ना ही कोई इमरजेंसी सिग्नल मिला और ना ही किसी भी अजीब घटना की रिपोर्ट पायलट ने दी थी। बस एकाएक ही कंट्रोल स्टेशन से प्लेन का संपर्क टूट गया और इसके बाद वहां से कभी कोई सिग्नल नहीं आया। जर्मनी और ब्राजील की सरकार ने इस मिसिंग प्लेन को खोजने के लिए अगले 1 महीने तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लेकिन खोज पर गए लोगों को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। ना ही कोई क्रैश हुआ प्लेन मिला और ना ही इनमें से किसी की डेड बॉडी मिली। फिर ऐसे ही दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, लेकिन इस फ्लाइट की कोई खबर नहीं मिली। और फिर धीरे धीरे करके लोगों ने इस घटना को भुला दिया और सभी लोगों ने ये मान ही लिया था कि हमने फ्लाइट नंबर 513 और उसमें सवार 92 लोगों को हमेशा के लिए खो ही दिया है। इस घटना के 2 साल बाद सैंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस घटना के 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 की एक सुबह ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की तरफ सैंटियागो एयरलाइंस का एक प्लेन तेजी से आगे बढ़ रहा था। जबकि सैंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए 35 साल बीत चुके थे, तो फिर उस एयरलाइन का प्लेन बिना किसी चेतावनी के कैसे आ सकता है, ये प्रश्न वहां मौजूद सभी लोगों के मन में डर पैदा कर रहा था। और फिर ये प्लेन उस एयरपोर्ट पर लैंड करता है और वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये यही फ्लाइट नंबर 513 थी जो 35 साल पहले उड़ान के कुछ घंटे बाद ही लापता हो गई थी। कंट्रोल रूम ने पायलट से कांटेक्ट करने की कई कोशिशें की, लेकिन कोई जवाब ना आने पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने फ्लाइट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाने का फैसला लिया। और जैसे ही सिक्योरिटी ने फ्लाइट का दरवाज़ा तोड़ा और उसके अंदर जो देखा उसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि अब जहाज में इंसानों की जगह सिर्फ इंसानी कंकाल मौजूद थे जो कि अपने अपने सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। इसके बाद सिक्योरिटी को लगा कि इस फ्लाइट का पायलट तो 100% जिंदा होगा, क्योंकि ये फ्लाइट काफ़ी सेफ्टली तरीके से लैंड हुई थी। तो वो सभी लोग दौड़कर कॉकपिट की तरफ गए, लेकिन कॉकपिट का दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि अब पायलट भी एक कंकाल में बदल चुका है। लेकिन उसके हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन सिस्टम पर थे। ब्राजील की गवर्नमेंट ने इस पूरी घटना को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा और किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने दी। ब्राजीलियन गवर्नमेंट के इस रवैये ने सभी इन्वेस्टिगेटर्स एजेंसी के कान खड़े कर दिए और सभी इन्वेस्टिगेटर्स के मन में ये सवाल उठने लगे कि आखिर 12 अक्टूबर 1989 की उस सुबह क्या हुआ था। आखिर इस घटना में ऐसे कौन से राज छिपे थे जिसे ब्राजीलियन गवर्नमेंट दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी। और अंत में इन सभी इन्वेस्टिगेटर्स के बहुत छानबीन के बाद एक ही थ्योरी बाहर आई कि शायद फ्लाइट नंबर 513 किसी ब्लैक होल में चली गई थी और वो टाइम ट्रैवल करके 1989 में पहुंच गई। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा दी गई थियरी भी इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि आखिर पायलट के कंकाल ने फ्लाइट को कैसे लैंड कराया। इस सवाल का जवाब आज तक कोई भी नहीं दे सका है। तो वो ऐसे कौन से राज थे जिसे ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। और इस तरह की घटना ये साबित करती है कि साइंस की इतनी अद्भुत तरक्की के बाद भी
अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम मनुष्य नहीं जानते हैं। इस तरह के केस ये साबित करते हैं कि हमारे वैज्ञानिक आज भी यूनिवर्स और उसके काम करने के तरीकों को पूरी तरह से नहीं समझ सका है। तो फ्रेंड्स, इस घटना के बारे में आपका क्या मानना है? क्या इसके पीछे एलियंस का हाथ था या फिर भूतों का? हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।